मेरा ख्याल है आप इस बात को सही तरह समझते हैं। हजरत साहब, आप किसी दोस्त से कहते हो यार चलो फलां का फौतगी हो गई है, ज़रा चल के अफसोस कर रहा है। वो कहता है यार मैंने डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है, मैं नहीं जा सकता। भाई फलां जगह फंक्शन है, शादी है, फलां जगह जाना ज़रूरी है। वो कहता नहीं यार मैंने डॉक्टर से टाइम लिया। किससे टाइम लिया? जो रिपेयर करने वाला है। हजरत साहब, जो मशीनरी रिपेयर करने वाला है उससे टाइम ले लिया जाए, सारे प्रोग्राम छोड़ देता है। अरे जिसने मशीनरी बनाई वो तुझे खुद बुला रहा है, हय्या अला सलाह, आ नमाज के लिए। अरे तू प्रोग्राम छोड़ के नमाज पढ़ने नहीं आ रहा? तू क्या समझ रहा है? किस तरफ जा रहा है? हालांकि जो रिपेयर करने वाला उसके पल्ले भी कख नहीं है। उसने दवाई देनी है ना, शिफा किसने देनी है? जो हकीकी शिफा देने वाला है उसके आगे हम झुक नहीं रहे। यार क्या कर रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? खुदा का कुछ गौर और फिक्र करो। आज हम अकड़ के चलते हैं यार, हमारी औकात क्या है? एक ये छोटी सी हमारे जो पीछे बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, डिस्टर्ब हो जाए तो बंदा पैरालाइज हो जाए। ये दिमाग की छोटी सी रग इधर उधर हो जाए, बंदा ही पागल हो जाए। यार किस बात पर कर रहा है? उसके आगे झुक जाओ। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उसकी गिरफ्त बड़ी सख्त होती है। आ जाओ, अकड़ो ना, उसके आगे झुक जाओ, उसके फर्मा बरदार बन जाओ। फर्मा बरदार के लिए दुनिया भी सुकून से गुजरेगी, आखिरत भी सुकून से गुजरेगी। आखिरत में जन्नत है। और नाफरमानों का अंजाम दुनिया के अंदर क्या होता है, कब्र में हशर में क्या होगा। आप ईमानदारी से, मैं तो यार आपके ऊपर बात छोड़ता हूँ, ईमानदारी से बतलाओ, गुनाह करके दुनिया में चैन मिल जाता है? क्यों जी हज़रत साहब? जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर लो, दिल को चैन, अगर गुनाह करके दुनिया में चैन नहीं मिलता, कब्र हशर में कैसे चैन मिलेगा? चैन मिलेगा तो नेकी करके ही मिलेगा। अरे नेकी करोगे दुनिया में भी चैन मिलेगा, कब्र में भी और हशर में भी चैन मिलेगा। तो एक तो मैंने ये बतलाया कि अल्लाह ताला की ज़ात में गहराई में ना जाओ, गौर व फिक्र ज़्यादा ना करो। और उसकी सिफात में जितना गौर करोगे आपका ईमान उतना मजबूत होता चला जाएगा। यार दिन टाइम से निकल रहा है, सूरज टाइम से निकल रहा है, चांद टाइम से निकल रहा है, और बारिश बरस रही है। पानी बारिश का आसमान से आ रहा है और पानी का रंग एक जैसा ही है। और ज़मीन में जाता है, कहीं गुलाब लगा रहा है, कहीं गेंडे लगा रहा है। यही पानी कहीं अनाज उखा रहा है, कहीं फल लगा रहा है, कहीं फूल खिला रहा है। ये कौन है लगाने वाला? अल्लाह की ज़ात है।